स्वागत साथियों, YouTube चैनल साहित्यिक संवर्धन मंच पर एक बार पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन। इस वीडियो में हम NCERT पाठ्यपुस्तिका हिंदी क्षितिज के एक अध्याय रसखान और उसके सवैयों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले रसखान के जो 4 सवैये इस प्रकरण में हैं, उनमें प्रत्येक में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, किस बिंदु को लेकर के जिक्र किया गया है, हम उसकी चर्चा करने वाले हैं और तदुपरांत उन सारे सवैयों का सरलार्थ करके आपके सामने पेश करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कक्षा 9वीं या NCERT पाठ्यक्रम की सारी हिंदी की पाठ्यपुस्तिकाओं के वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाने हैं। अब चलते हैं। देखिए, यहाँ संकलित पहले व दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। कृष्ण के प्रति और कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति पहले और दूसरे सवैये में उनका प्रेम भाव, समर्पण भाव प्रकट हुआ है रसखान का। और तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का, उस प्रसन्नता का, उस लीनता का चित्रण है जिसमें खुद श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है एक गोपी, एक नायिका, एक सखी, जो कृष्ण की रूप छवि को अपने में बना करके या खुद बन करके एक प्रकार से मुग्ध हो जाती है। और चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। ये 4 सवैये जो हमारी पाठ्यपुस्तिका क्षितिज में है उसका हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए, सवैये जो 4 है उनमें से एक एक सवैये को लेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। तो चलें। पहला जो सवैया है आप उसको देख लीजिए कि मानुष हों तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरूं नित नंद की धैन मंझारन। पान हो तो वही गिरी को जो कियो, हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हों तो बसेरो, करूं मिली कालिंदी, कूल कदम्ब की दारन। अब इसका अर्थ देखिए, बहुत अच्छे तरीके से और एक समर्पण का सहज उत्कृष्ट रूप इस सवैये में देख सकते हैं कि कृष्ण और कृष्ण के प्रति सामीप्य का जो भाव रसखान की रचनाओं में है इसमें स्पष्ट देखा जाएगा। और कृष्ण भक्ति का एक उदात्त उदाहरण इसमें है कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसुं ब्रज गोकुल गांव के गवारन। यहाँ कवि रसखान कहते हैं कि अगर मनुष्य के रूप में मेरा इस लोक में जन्म हो या इस धरती पर अवतरण हो तो मैं मनुष्य के रूप में ब्रज गोकुल गांव के गवारन, यानी कि ब्रज और गोकुल के जो गवाले हैं, जो गायों को चराते हैं, उन गवालों के रूप में मेरा जन्म हो। क्योंकि श्री कृष्ण ब्रज और गोकुल में या मथुरा उस आसपास के क्षेत्र में नंद की गायें चराते हैं, तो हो सकता है मेरा भी उनसे पारस्परिक मिलन संभव हो। इसलिए मनुष्य के रूप में तो उस क्षेत्र विशेष के ग्वाल के रूप में यहाँ रसखान जन्म लेने की इच्छा अभिव्यक्त करते हैं। और फिर आप आगे देखिए कि जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरुं नित नंद की धैन मंझारन। और मनुष्य नहीं तो अगर मेरा पशु के रूप में जन्म होता है इस धरती पर तो निश्चित रूप से मेरा बस क्या चल सकता है। यानी कि मैं एक प्रकार से मूक प्राणी हूँ जो अपने विचारों की भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना हो सकता है कि मेरा पशु के रूप में जन्म हो तो चरूं नित नंद की धैन मंझारन। धैन गाय को कहते हैं, नंद की गायों के बीच में चरने वाला या गाय या एक पशु बना देना जो मैं नंद की गायों के साथ में चलूं, मंझारन यानी कि बीच में। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ स्पष्ट हो गई
कि उन गायों को या नंद की गायों को चराने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं और पशु के रूप में रसखान जन्म चाहते हैं वहीं पर, ताकि श्री कृष्ण का सामीप्य मिले, श्री कृष्ण की भक्ति का लाभ उन्हें मिल सके। फिर आप आगे देखिए, और पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन पत्थर को कहते हैं और गिरी पर्वत को कहते हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं तो उस पर्वत का पत्थर बनूं जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, पुरंदर इंद्र को कहते हैं। एक दफ़ा कहते हैं कि गोकुलवासियों पर भगवान इंद्र कुपित हो गए, उन्होंने मूसलाधार बारिश करी और उस दौरान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर एक गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था। और उसके बाद कितनी भी बारिश क्यों न हो जाए या इंद्र के द्वारा मूसलाधार बारिश की गई, लेकिन ब्रजवासियों का, वहाँ के पशु पक्षियों का तनिक भी नुकसान नहीं हुआ। इसलिए रसखान इस सवैये में ये कहना चाहते हैं कि मुझे उस गिरी का पत्थर बना लेना जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, अपने अंगुली पर उठा करके ब्रजभाषियों की रक्षा की थी, और वो पत्थर बन करके मैं श्री कृष्ण का सामीप्य और सानिध्य बरकरार रखना चाहता हूँ। इसी तरह जो खग हों तो बसेरो करूँ, खग यानी कि पक्षी, बसेरो यानी कि निवास करूँ, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। कालिंदी यमुना नदी को कहते हैं, कूल किनारा कहते हैं, कदम एक वृक्ष है, कि मैं उस यमुना का जो कदम वृक्ष है उसकी डाल पर बैठने वाला पशु बनूं, माफ़ी चाहूँगा पक्षी बनूं, तो उस कदम की डाल जो यमुना के पास है जहाँ पर श्री कृष्ण और उनके सखा खेला करते हैं, क्रीड़ाएँ करते हैं, वहाँ के पक्षी के रूप में मुझे जन्म देना है तो दे देना। इस तरह से हमने 4 चीज़ें देखी, मनुष्य के रूप में, पत्थर के रूप में, पशु के रूप में और पक्षी के रूप में। श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव है और कवि श्री कृष्ण का सामीप्य पाना चाहते हैं। ऐसी भक्ति बिरले भक्त कवियों की है। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा था कि अरे इन मुसलमान जनन पर कोटिन हिंदू वारिये, तो वो रहीमदास और रसखान पर कहा कि इन दोनों ने मुसलमान होते हुए भी कृष्ण की अनन्य समर्पण भाव के साथ भक्ति की थी। फिर दूसरे सवैये को देखिए। दूसरा सवैया है कि या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूपुर को तजीदारूं, 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की घाय चराए बिसारूं, रसखान कबों इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ा गिनियारों, कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजनियों पर वारों। यहाँ देखिए कि दुनिया का जितना भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, श्री कृष्ण की छोटी छोटी तुच्छ चीज़ें, जो सामान्य चीज़ें हैं, रसखान उन पर निछावर कर देना चाहते हैं कि या लकुटी और कामरिया पर, यानी कि लकुटी कहते हैं लकड़ी को और कामरिया कहते हैं कंबल को, यानी कि लकड़ी और कंबल जिसको श्री कृष्ण लेकर के चलते हैं, अगर वो मुझे प्राप्त हो जाए या वो भी अगर मुझे मिले, क्योंकि वो श्री कृष्ण का सामीप्य पाती है। आपने देखा ना, काग के भाग बड़े अति सजना हरि हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। ये देखिए कौए के भाग्य की भी सराहना की गई है कि श्री कृष्ण के हाथ से रोटी छीन करके गया है। इसी तरह से यह रसखान कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के हाथ की लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोकपुर, यानी कि लोक, तीनों लोक का अगर मुझे राज मिल जाए, मैं उसको सिरे से खारिज कर दूंगा। मुझे वो स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल का जो सानिध्य है, श्री कृष्ण के हाथों का उन पर स्पर्श हुआ है, उनकी मुझे महक मिल जाएगी। मैं तीनों लोगों के राज को छोड़ने को तैयार हूँ। फिर आप आगे देखिए कि 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारूं। हमारे 8 सिद्धियाँ हैं, अणिमा, गरिमा, महिमा, लगिमा, इस तरह की, और 9 जो निधियाँ हैं, पद्म है, शंख है, चक्र है, इस तरह की, उन सारे 8 सिद्धि और 9 निधि यानी कि मनोकामनाओं को पूरी करने वाली सुख सुविधाओं को मैं नंद की गायों को चराने के लिए बिसार दूंगा। श्री कृष्ण के साथ में नंद की गाय चराने का मुझे अगर परम सौभाग्य मिलता है तो मैं इस तरह की सिद्धियाँ, इस तरह की निधियाँ त्याग दूंगा। फिर आप आगे देखिए।
रसखान कबों इन आँखन सो। रसखान कह रहे हैं कब इन आँखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग नियारों, कि मैं ब्रज के वन जंगल बाग बगीचे, तड़ाग यानी कि तालाब, यानी कि जहाँ पर वन वहाँ के बाग वहाँ के तालाब जहाँ ब्रज के गवाले और श्री कृष्ण घूमा करते हैं, ये आँखें उन्हीं की प्यासी हैं, ये आँखें उसी को प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि वहाँ पर श्री कृष्ण का कहीं ना कहीं लेप है, श्री कृष्ण का कहीं ना कहीं वास्ता रहा है। रसखान वहीं जाना चाहते हैं, रसखान उसी ओर उन्मुख होना चाहते हैं। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन यू परवारूं। कोटिक एकल धोत के धाम यानी कि सोने और चांदी के जो बड़े बड़े महल, शान शौकत राजसी सुख वैभव सारा का सारा मैं करील के कुंजन ऊपर वारूं। करील यानी कि एक झाड़ी नुमा पौधा, उन झाड़ियों पर निछावर कर दूंगा, क्योंकि जहाँ श्री कृष्ण का सामीप्य रहा हो, जहाँ श्री कृष्ण के दर्शन हो, या श्री कृष्ण के प्रभाव क्षेत्र की बात करें तो दुनिया की सारी सुख सुविधाएं, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उन सारी सुख सुविधाओं का मैं त्याग कर दूंगा, लेकिन मुझे श्री कृष्ण का सामीप्य चाहिए, उनके प्रति समर्पण चाहिए, उनके प्रति सानिध्य चाहिए। तो इन दो सवैयों में तो हमने श्री कृष्ण के प्रति अनन्य समर्पण भाव को देखा, जो एक कवि के रूप में रसखान के प्रगटीकरण है। अब आप तीसरा सवैया देखिए। हाँ, तीसरा सवैया, इसमें गोपी या एक सखी श्री कृष्ण के रूप को धारण करती है और किस तरह से उनके प्रति प्रेम भाव प्रकट करती है, इसको देखेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा सुन रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक बटन को पुश करें। मोर पखा सिर यू पर राखियों, गुंज की माल गरे पैरूंगी, ओटी पितंबर ले लकटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कए सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। अब इसमें देखिए, एक गोपी या एक सखी दूसरी सखी से कहना चाहती है या कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो। श्री कृष्ण को हमने देखा है, उसकी छवि को देखा है, तो उनका जो मुकुट है उस पर मोर की पंख लगी हुई है। सखी कहती है कि मैं भी मोर पंख युक्त मुकुट को मेरे सर के ऊपर धारण कर दूंगी और फिर गुंज की माल गरे पहरूंगी। गुंज नामक लाल पुष्पों से युक्त माला है वो मैं गले में पहन लूंगी। क्यों? क्योंकि वैसी की वैसी गुंजमाल श्री कृष्ण भी गले में धारण करते हैं, अपने वक्ष स्थल पर धारण करके रखते हैं, इसलिए मैं भी वैसा कर दूंगी या मैं भी करूंगी। ओटी पीतंबर ले लकुटी, ओटी पीतंबर यानी कि पीले वस्त्र, पीतंबर यानी कि पीले वस्त्रों को मैं पहन लूंगी। जैसा कि श्री कृष्ण का वेश है, जैसा कि श्री कृष्ण कपड़े पहना करते हैं, वैसे के वैसे पीले वस्त्र गोपी कहती हैं कि मैं भी पहन लूंगी। फिर ले लकुटी, और वही लाठी जो श्री कृष्ण लेकर के गायों को चराने जाते हैं, बन गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी, और मैं भी उन ग्वालों के साथ या उन लोगों के साथ एक गोपी बन करके घूमूंगी, एक ग्वालिन बन करके घूमूंगी, एक सखी बन करके घूमूंगी। जैसा कि श्री कृष्ण घूमते हैं इसी तरह से मैं श्री कृष्ण का रूप बना करके घूमूंगी। भाव तो वही मेरो रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। वो कहती है भाव तो वही मेरो रस खानी, वो मेरे रस की खान श्री कृष्ण मुझे भाते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, और इसलिए सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। स्वांग का मतलब होता है जैसा आप कराना चाहें श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगी, क्योंकि आप मुझे अच्छे लगते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो हमें अच्छा लगता है वो हमसे जो भी करना चाहता है, हमारा अंतर्मन उनके प्रति इसी तरह का अनन्य समर्पण रखता है। और यहाँ गोपियों का आप देख लीजिए कि जैसा श्री कृष्ण उनको अच्छा लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण की रूप माधुरी पर मुग्ध हो जाती है। फिर आप अंत में देखिए, जो इस प्रश्न की या इस सवैये का महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। लेकिन ये जो मुरली है श्री कृष्ण अपने होठों पर रख करके और इसकी तान का वाचन करते हैं या स्वर फैलाते हैं, वो मैं धारण नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि उसमें एक
ऐसा आकर्षण है जिस पर सब लोग आकृष्ट तो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से श्री कृष्ण के निर्मोही रूप पर है उलाना दिया गया है कि वो सब लोगों को उस मुरली की तान से अपनी ओर तो खींचते हैं, लेकिन श्री कृष्ण वापस उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे में मैं उस मुरली को धारण नहीं करूंगी, क्योंकि श्री कृष्ण उस मुरली की तान पर हम सबको अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन उसके बाद में निष्ठुर प्राय बन जाते हैं। तो इसमें एक गोपिका या एक सखी का श्री कृष्ण के रूप माधुरी के जैसा चित्रित किया गया है। अब आपका अंतिम सवैया देख लीजिएगा। अंतिम सवैये में कि मुरली की तान का जो असर है, इतना तीक्ष्ण असर है कि वैरागी के अंदर भी एक प्रकार से सहज आकर्षण पैदा कर देता है। और इसलिए गोपिका कहती है कि काननी दे अंगूरी रही बो जबही मुरली धुनी मंद बजे ही। काननी दे अंगूरी रही बो जबही मुरली धुनी मंद बजे, मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोदन गेहते गेह। टेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोग ने काली को कितनो समुझे है मायरी, व मुख की मुस्कानी समारी न जहे न जहे न जहे। अब देखिए कि काननी दे अंगूरी रही बो, कान पर या अपने कानों पर अंगुली डाल करके रखना, अंगुलियां दे करके रखना। क्यों? क्योंकि रसखान इस गोपी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मुरली की धुन मंद मंद उनकी मुरली का स्वर सुनाई देता है, तो आपको फ़ायदा इसी में है कि आप अपने कानों पर जोर से उंगलियां डाल करके रखें। नहीं तो क्या होगा कि मोहनी तान सो रस खानी अटा चढ़ी गोदन गेहते गे। मोहनी यानी कि श्री कृष्ण जब अटा महल को कहते हैं, श्री कृष्ण जब छत पर जाकर के उस महल पर जाकर के और उसका स्वर करते हैं, उस तान को करते हैं या उस आवाज़ को निकालते हैं, तब क्या होता है कि हम लोग एक प्रकार से उस मुरली की तान के वशीभूत हो जाते हैं, और जिसके कारण टेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोग ने, टेरी यानी कि पुकार करके कहती हूँ, चिल्ला चिल्ला करके मैं कहती हूँ, सिगरे सिगरे सारे ब्रज लोग ने, ब्रज के सारे लोगों को मैं पुकार पुकार करके कहती हूँ कि ध्यान रखना, इस तान को सुनने से पहले कान पर उंगलियां डाल देना, नहीं तो उनकी मोहिनी छवि जो है, मोहिनी आकर्षण है, वो काली को कितनों समझे, और उसके बाद में कल कोई कितना ही समझाए, लेकिन एक बार मुरली की धुन का असर आप पर चढ़ गया तो फिर वो हटने वाला नहीं है, क्योंकि वो मुरली की तान जो है वशीभूत करने वाली है। माई रे व मुख की मुस्कानी समारी न जहे न जहे न जहे। और जो श्री कृष्ण के मुरली को वादन करते समय उनका त्रिभंगी लाल स्वरूप है, उसको एक बार जिसने देख लिया, उसकी मुस्कान को एक बार देख लिया, उनके चेहरे के हाव भाव और सौंदर्य को जिसने भी एक बार देख लिया, असर उन पर स्थापित हो जाएगा। फिर संभारी न जहें न जहें न जहें, उसको फिर संभालना बहुत मुश्किल है। तो आज से स्पष्ट है कि श्री कृष्ण की मुरली की तान का असर हम पर बेअसर रहे, इसके लिए आप कानों पर उंगलियां डाल के रखना, नहीं तो फिर उनका असर पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा। इस तरह से ये रसखान के 4 सवैये हमारी हिंदी कक्षा 9 विषय क्षितिज पूरा होता है। मुझे लगता है मैंने पूरी मेहनत के साथ में आप तक प्रस्तुति दी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करें, लाइक बटन पुश करें, और मिलेंगे इस तरह के अन्य वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।